दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर संप्रदाय पार्ट नंबर 3 में बात की थी अपने दादू पंथ और रामानंद जी के शिष्य के संत पीपा जी के पंथ के बारे में। आज हम रामानंद जी के अन्य दो शिष्य बच गए हैं, जैसे अपने कबीरदास जी, तो उनके बारे में बात करेंगे और कुछ और संप्रदाय भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक संत कबीरदास जी। प्लीज़ अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट और सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं संत कबीरदास जी। मैं इसको थोड़ी जूम कर लेती हूँ स्लाइड को। संत कबीरदास जी, वैसे संत कबीरदास जी की जो कर्म भूमि वगैरह है वो यूपी की है। उन्होंने यूपी के संत हैं, इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बारे में राजस्थान में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी अगर अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी अपने देख लेते हैं। वैसे कई बार कई जगह पूछ लिया जाता है, तो यही प्रश्न है। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है संत संप्रदाय के। आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें इन स्लाइड ये जो वीडियो है, इन वीडियो में से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से देखिए और इनके नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से तैयार कीजिए और फिर कोई बुक है वो पढ़ लीजिए। आपके संत एवं संप्रदाय एकदम मुट्ठी में होंगे, आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए और पढ़िए और आगे बढ़िए। चलो बात करते हैं अपने संत कबीरदास जी की। जन्म 1398 ईस्वी काशी में। संत कबीरदास जी लहर तारा तालाब में नीरू व नीमा को बहते मिले थे। प्रश्न ये आ सकता है कि संत कबीरदास जी नीरू व नीमा को कौन से तालाब में मिले थे, तो उसका जवाब होगा लहर तारा तालाब। इनके पुत्र का नाम था, संत कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल और संत कबीरदास जी के पुत्री का नाम था कमाली। संत कबीरदास जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं बीजक, साक्षी, रवेणी, खासनामा, शबद। इनके बाद में हम बात करते हैं संत लाल दास जी के, जिनका जन्म हुआ था धौली धूप गांव अलवर में। इनकी माता का नाम समदा था, पिता का नाम चांदमल था और गुरु इनके गदन चिश्ती थे। लालदास संत जी ने संत लालदास संप्रदाय चलाया। संत लालदास जी ने लालदास संप्रदाय चलाया, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि ये संप्रदाय किन्होंने चलाया था, तो लालदास जी ने ही चलाया था। इन लालदास संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों, वो अपनी नांगला जहाज भरतपुर में है। संप्रदाय इस जो लालदास संप्रदाय है, इसको ऐसा माना जाता है कि संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए पूर्णतः निराकारी होना चाहिए। व्यक्ति पूर्णतः निरंकारी होना चाहिए। औरंगजेब के दिल्ली शासक बनने की भविष्यवाणी है वो लालदास जी संत ने की थी कि जो औरंगजेब का शिष्य है और उन्हें जो दिल्ली का शासक है वो औरंगजेब बनेगा, यानी अर्थात इन्होंने कहा था कि जो अपने भाइयों का वध कर देगा वहीं दिल्ली का शासक बनेगा। तो औरंगजेब ने अपने जो भी भाई थे इनसे बड़े, उन सबको इन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी और फिर ये शासक बने थे। लालदास जी संत थे, उनकी समाधि स्थल है वो शेरपुर अलवर में है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था और उपदेश लालदास जी के जो उपदेश है वो कहलाते हैं चेतावनी और बानी कहलाते हैं लालदास जी के उपदेश। तो मुझे आशा है कि आपको संत लालदास जी और लालदास संप्रदाय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं संत रज्जब जी। इनका जन्म हुआ था सांगानेर जयपुर में। पठान परिवार के थे संत रज्जब जी। इनके गुरु थे दादू जी। जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हुए उपदेश दिए थे। ऐसा माना जाता है कि जब संत रज्जब जी की शादी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठकर कि मैं अपने गुरु जी को तो भूल ही गया, उनको प्रणाम कराता हूँ और
आशीर्वाद ले आता हूँ। तब संत रज्जब जी जब गुरु दादू जी के पास में पहुँचे, संत दादू जी के, तो दादू जी ने कहा, तुम मेरे शिष्य नहीं हो। मैंने आपको जब नोट्स बनवाए थे तो मैंने ये बात पहले नोट करवाई थी कि जो मुझसे पढ़ रहा है वो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। तभी संत रज्जब जी ने कहा, मैं भूल गया, मेरे से भूल हो गई गुरुदेव, और मैं शादी, इन्होंने कॉल कर दी कि अपने ससुराल में कि मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ है वो रज्जब बाणी है और इनका एक सर्वांगी ग्रंथ है। आशा है संत रज्जब जी के बारे में आपको जानकर अति प्रसन्नता हुई होगी और आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संत बखान जी। जन्म नारायणा जयपुर में, गुरु दादू जी, उपदेश बखन बाणी। इनके जो उपदेश है वो गे पद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी क्या है गाए थे पद, जिनका मतलब थे कुल संख्या कितनी 167 है। एक है हरि सांखला, हरिराम सांखला या हरि सिंह सांखला। इनका नाम हरि सिंह सांखला था, परंतु ये हर शब्द में राम लगाते, इसलिए इनका नाम हरिराम सांखला बन गया। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ। ये कलयुग का वाल्मीकि भी कहलाते हैं। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय में दो प्रकार है, एक गृहस्थ संप्रदाय था, एक निहंग संप्रदाय था। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाडा डीडवाना नागौर में है। और निरंजनी संप्रदाय है वो उनका जो उद्बोधन होता है वो कहीं बोलेंगे अलख निरंजन, तो सामने वाले बोलेगा हरि निरंजन। ये इनका उद्बोधन शब्द है। प्रमुख ग्रंथ हैं हरिराम जी सांखला के, वो है विरदावली, भरथरी संवाद, राजप्रकाश, और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कवि माघ भीनमाल जालोर के थे, जिनका संबंध वो राजस्थान के वाल्मीकि थे। राजस्थान के वाल्मीकि कवि माघ भीनमाल जालोर के थे। अब अपने बात करते हैं प्रणामी संप्रदाय की, जिनके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी, और प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में प्रधान पीठ आदर्श नगर जयपुर में है। अब आपको संत एवं संप्रदाय के बारे में तो अच्छे से पता है ना। ये मैं भूल गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो मतलब इस स्लाइड में बना लिया, लिख लिया, ताकि मैं भूलूँ ना, आपको संत एवं संप्रदाय की परिभाषा बता सकूँ। तो संत क्या होते हैं? संत वे व्यक्ति होते हैं जो हमें मतलब भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाए, और हमें कि मानव का जीवन है वो कल्याण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, प्राप्ति के प्रति प्रेरित करे, मतलब भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, वो होते हैं संत। और जो संप्रदाय होते हैं वो एक प्रकार का आप कोचिंग संस्थान मान लो, एक प्रकार कोई संस्थान मान लो। जैसे कोई कोचिंग संस्थान वो कहता है कि जी ये हमारे नोट्स पढ़ लो और आप नौकरी में सिलेक्ट हो जाओगे, उसी प्रकार ये संप्रदाय है, वो भी एक संस्थान है। तो वो कहता है कि आप ये नियम मानो और ये सिद्धांत मानो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आपका संत और संप्रदाय है। जब तक हमें संत और संप्रदाय की परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आती है, तब तक हमें कन्फ्यूजन रहता है। जिस दिन संत एवं संप्रदाय की परिभाषा समझ में आ गई, मतलब आपका 30% संत एवं संप्रदाय वो क्लियर हो गया। गुद्दड़ संप्रदाय, एक और अपने संप्रदाय की बात करते हैं। गुद्दड़ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है संत दास जी और जिसकी प्रधान पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा। भगत पंथ प्रवर्तक गोविंद गिरी थे और भीलों में प्रचलन है ये। उंदरिया पंथ भील जनजाति से संबंध है। अलखिया संप्रदाय प्रवर्तक लालगिरी चूरू हैं, प्रधान पीठ जूनागढ़ बीकानेर। और अलखिया संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है वो अलख स्तुतो प्रकाश। आलसिया संप्रदाय प्रवर्तक मूलकदास जी, इलाहाबाद प्रयागराज यूपी से संबंध रखते हैं ये आलसिया संप्रदाय। एक है नवलदासी संप्रदाय। आलसिया संप्रदाय अलग है, आलखिया संप्रदाय अलग है। आलखिया संप्रदाय लालगिरी चूरू के थे, जिनकी प्रधान पीठ जूनागढ़ बीकानेर में है। अलग स्तुतो प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है। जबकि आलसिया संप्रदाय मूलकदास जी इनके हैं और इनका जो संबंध है वो इलाहाबाद प्रयागराज से। आलखिया और आलसिया संप्रदाय अलग अलग है।
नवलदासी संप्रदाय। प्रवर्तक नवलदास जी। प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर, अनुभव वाणी। और जो नवलदास जी थे वो हंस सोलाव नागौर से संबंध है। प्रधान पीठ जोधपुर में। राम स्नेही संप्रदाय। संस्थापक रामचरण जी सोढ़ाग्राम के थे। पिता भक्ताराम, माता देऊ जी, कृपाराम जी। बचपन का नाम रामकिशन था। प्रधान पीठ या अंतर्राष्ट्रीय पीठ पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इस प्रधान पीठ की जो स्थापना है वो रामचरण जी ने की थी। रणजीत सिंह के शासनकाल में स्थापना की थी। जो आपका राम स्नेही संप्रदाय है उसका जो पूजा स्थल है वो राम द्वारा कहलाता है। और गुरु पूजा, राम की निराकार पूजा पर ये बल देते हैं। शाहपुरा है वो भीलवाड़ा है, वहाँ पर फूलडोल महोत्सव किया जाता है। और इनका जो उपदेशों का संग्रह है राम स्नेही संप्रदाय का, उसको अन्ना भाई वेणी कहते हैं। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कुल कितनी पीठें हैं? 4 पीठ है। पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है रणसाका नागौर, तीसरी है खिड़प्पा जादपुर और चौथी है सिंह स्थल। शाहपुरा भीलवाड़ा के बारे में अपने पद कर लिए कि प्रवर्तक रामचरण जी थे, गुरु का नाम कृपाराम जी था। जबकि रणसाका संप्रदाय थी जो नागौर की थी, संस्थापक दरियाव जी थे। जेताणा पाली, माता गीगा, पिता मानजी धुनिया थे, गुरु प्रेमदास जी थे। और जो दरियाव जी थे इन्होंने राम शब्द का क्या किया था? परिभाषित किया था कि राम का रा का अर्थ है राम और मैं का अर्थ है मोहम्मद, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। खड़प्पा जोधपुर, प्रवर्तक रामदास जी। बीकमपुरा जोधपुर, गुरु हरिरामदास जी। सिंह स्थल बीकानेर, प्रवर्तक हरिरामदास जी, गुरु जयमलदास जी। सिंह स्थल बीकानेर, प्रवर्तक हरिरामदास जी, गुरु जयमलदास जी थे सिंह स्थल के। खिड़प्पा के थे प्रवर्तक रामदास जी थे। सिंह स्थल, हाँ, खिड़प्पा जोधपुर के थे, प्रवर्तक रामदास जी भीकमपुरा जोधपुर से थे। और उनके जो गुरु थे वो रामदास जी थे। और जो कि सिंह स्थल है उसके बीकानेर के थे, बीकानेर का था ये। और ये प्रवर्तक हरिरामदास जी थे और गुरु जयमलदास जी थे इनके, रामदास जी के। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे संतम संप्रदाय। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हम कुछ ही दिनों में कोई और मॉडिफाइड तरीके की हम सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि अभी हम स्लाइड बनाते हैं और फिर अगर पढ़ाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मतलब यह लेक्चर है जो अगर अपने इसको वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर कराते तो कम से कम ये 40 to 60 मिनट का लेक्चर था, 40 to 50 मिनट। परंतु इस नोट्स में ये जल्दी सट जाता है, 10 to 15 मिनट्स में वो पूरा हो जाता है। परंतु कोई बात नहीं, आप पढ़िए और ये जो बातें हैं वो मेन बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में कीजिए और इनको अच्छे से घोट घोट कर पी लीजिए। आपका एग्ज़ाम में प्रश्न इन्हीं में से आने वाला है और यहीं से प्रश्न बनने वाला है। इनको अच्छे से लिख कर याद कीजिए। जब ये अच्छे से तैयार हो जाए तो वो अच्छी सी एक बुक से रीड कर लीजिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको आज की जितना भी पढ़ाया वो समझ में आया है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जय श्री कृष्ण, हरे राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक्स।